ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতের সংবিধান এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो 7 बजे का शो, अनोखा शो। सबसे पहले बात, बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र की परियोजनाओं को बंगाल में लागू किया जाएगा। बंगाल में पीएम फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। आयुष्मान पीएम जन आरोग्य योजना भी लागू की जाएगी। तो बंगाल में अब केंद्र की योजनाएं यानी कि मोदी सरकार की योजनाएं लागू होंगी। आयुष्मान पीएम जन आरोग्य योजना लागू की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। केंद्र की तमाम परियोजनाओं को बंगाल में लागू किया जाएगा। शुभेंदु कैबिनेट की पहली बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। जैसे ही मुख्यमंत्री पद संभाला, शुभेंदु अधिकारी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और पहली ही बैठक में उन्होंने इस संदेश देने की कोशिश की है कि अब बंगाल में डबल इंजन की सरकार। কোনো চালু থাকা সামাজিক প্রকল্প সে 30 বছর আগের হতে পারে, 10 বছর আগের হতে পারে, কোনো সামাজিক প্রকল্প আমরা বন্ধ করছি না। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। ये हमारी सीमांत सुरक्षा, देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा के पूरा लैंड माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बताया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनका गाइडेंस हम लोग को मिला, उनका इंस्ट्रक्शन मिला, पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा। बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद पर काबिज होते ही शुभेंदु अधिकारी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसीलिए शुभेंदु की पहली कैबिनेट में बहुत बड़े फैसले ले लिए गए हैं। इन बड़े फैसलों पर एक नजर आप दौड़ाइए। शुभेंदु की पहली कैबिनेट में क्या क्या फैसले लिए गए हैं इसे आप समझिए। पहला फैसला है बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन ट्रांसफर की मंजूरी यहां पर दे दी गई है। पहला बेहद महत्वपूर्ण फैसला शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लिया गया। दूसरे फैसले पर आई, आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू होगी, इस बात का जिक्र पहली कैबिनेट की बैठक में किया गया है। और इसके अलावा तीसरे फैसले की अगर बात करें तो टीचर्स अभ्यर्थियों के लिए उम्र में 5 साल की छूट देने का वादा यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट की बैठक में ये कहा है। चौथे फैसले पर आइए, जून 2025 के जनगणना सर्कुलर को मंजूरी भी दे दी गई और इन 4 फैसलों के साथ शुभेंदु अधिकारी ने साफ मैसेज दे दिया है कि वो काफी एक्टिव है। बंगाल में शुभेंदु के सामने 6 चैलेंज है और इन 6 चैलेंजों को आप एक एक करके समझिए। पहले चैलेंज पर आइए जो सबसे बड़ा बेहद चुनौतीपूर्ण है, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण खुद बंगाल में बीजेपी के लिए और शुभेंदु अधिकारी के लिए रहने वाला है। दूसरा है अवैध घुसपैठ को रोकना। जो अवैध घुसपैठी है, लगातार बीजेपी ने चुनाव के दौरान इन बातों का जिक्र किया। राजनीतिक हिंसा को रोकना, सिंडिकेट कटमनी कल्चर पर लगाम लगाना भी बेहद महत्वपूर्ण चुनौती और इसके अलावा कानून व्यवस्था मजबूत करना, और तमाम चैलेंजेस इस वक्त शुभेंदु अधिकारी के सामने है। लेकिन इन सब के बीच आपको हम ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है और शुभेंदु किस तरीके से मिशन के साथ लगे हुए हैं। पहली गारंटी टीएमसी का भय खत्म कर बीजेपी का भरोसा,
यहां पर कायम करना, बीजेपी का भरोसा राज कायम करना सबसे महत्वपूर्ण गारंटी। दूसरी गारंटी पर आइए, बीजेपी सरकार में सिस्टम जनता के लिए जवाबदेह है और इस बात का जिक्र बार बार बीजेपी की तरफ से किया गया। घोटाले, करप्शन, रेप की फाइलें खुलेंगी, बीजेपी ने पहले कह दिया था चुनाव के वक्त। चौथी गारंटी पर आइए, करप्शन करने वाले मंत्री संतरी सब जेल जाएंगे। पांचवी गारंटी, घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करेंगे। और ये तमाम ऐलान प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के हर नेता ने किए थे। छठी गारंटी, सरकारी कर्मचारियों के लिए सूबे में 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। और इन गारंटियों के साथ अब शुभेंदु अधिकारी मैदान में। लेकिन इन सब के बीच 100 दिनों का टारगेट क्या है, इसे आप समझिए। 7वां वेतन आयोग, आयुष्मान योजना, यूसीसी की तैयारी से लेकर अन्नपूर्णा भंडार योजना, अन्नपूर्णा कैंटीन, और इन तमाम योजनाओं का जिक्र 100 दिन के भीतर होना है। घुसपैठ और सीमा सुरक्षा, कटमनी पर रोक, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे पर पकड़, और ये तमाम मुद्दे हैं। और इसीलिए सोनार बांग्ले के मोर्चे पर शुभेंदु के एक्शन को भी आप समझिए। दोपहर 12:30 बजे सभी डीएम के साथ मीटिंग वो करते हैं। दोपहर 1:30 बजे पर आइए, जब पार्टी एमएलए यानी कि पार्टी के विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की। और इसके साथ शाम 5 बजे लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की गई, यानी कि कानून व्यवस्था किस तरीके से सूबे में है। और इसके अलावा बंगाल में बड़े बदलाव के संकेत अब नजर आने लगी है। बीजेपी सरकार बंगाल दिवस की तारीख बदलने पर विचार कर रही है और इसीलिए सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है। 20 जून 1947 को पश्चिम बंगाल की नींव रखी गई। 20 जून को ही इसे मनाने का प्रस्ताव यहां पर, और इसी को लेकर लगातार संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। कैबिनेट और विधानसभा में इसे रखा जाएगा, इसकी तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। इसके अलावा ममता सरकार पोयला बैसाख के दिन बंगाल दिवस मनाती आ रही थी, लेकिन अब इसे बदलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग तरीके से करना चाह रही है। 2023 से इसे लेकर केंद्र और ममता सरकार में लगातार विवाद भी चल रहा था, लगातार नोकझोंक चल रही थी 2023 से ममता और केंद्र सरकार के बीच। शपथ के बाद अब एक्शन में शुभेंदु अधिकारी नजर भी आ रही है। शपथ के बाद पहली बार गए नवन्ना शुभेंदु अधिकारी। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बैठक की। लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा मुख्य एजेंडे में उनके शामिल है। विधायकों के साथ वो मुलाकात भी करते हुए नजर आए और पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है, मीटिंग की है और तमाम मैसेज भी दिए हैं। इसके अलावा शुभेंदु के सामने बंगाल के सिस्टम को बदलने की क्या चुनौती है। 35 साल का लेफ्ट का शासन है और इस 35 साल के लेफ्ट के शासन के साथ दूसरी बड़ी चुनौती है 15 साल जो टीएमसी का शासन रहा, यानी कि ममता बनर्जी सीएम की कुर्सी पर काबिज रही और 50 साल के बाद, अब लंबे वक्त के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो तमाम चुनौतियां जाहिर रहने वाली हैं। दीदी की कुर्सी को भी आप समझिए, दीदी की कुर्सी शुभेंदु ने अब शिफ्ट कर ली है। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शुभेंदु अधिकारी यहां पर बैठ चुके हैं। नंबर 1 पर आइए, नई कुर्सी पर बैठ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। पुरानी कुर्सी उन्होंने हटा दी और उनके लिए बाकायदा एक नई कुर्सी लगाई गई है। नंबर 2 जो महत्वपूर्ण बात है, ममता बनर्जी की कुर्सी यहां से हटा दी गई है विधानसभा से और उनकी कुर्सी को हटाकर नेता विपक्ष के कमरे में उनकी कुर्सी को भेज दिया गया है। जिस कुर्सी पर ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री जब बैठती थी, उनकी कुर्सी को अब नेता प्रतिपक्ष के कमरे में भेज दिया गया है। और इसके अलावा 15 साल से इस कुर्सी पर बैठ रही थी ममता बनर्जी, लेकिन अब उनकी कुर्सी को अगर नेता प्रतिपक्ष के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है तो यह बेहद महत्वपूर्ण है बंगाल की राजनीति के लिए भी। बंगाल विधानसभा में टीएमसी की टीम को भी आप समझिए। शोभन देव चट्टोपाध्याय नेता प्रतिपक्ष, इसके अलावा असीमा पात्रा उपनेता प्रतिपक्ष, इसके अलावा नयना बंदोपाध्याय उपनेता प्रतिपक्ष और फिरहाद हकीम चीफ व्हिप यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये टीएमसी की नई टीम अब बंगाल में विपक्ष के तौर पर आपको नजर भी आ रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा यह सवाल है कि अब विधानसभा की एक नई तस्वीर नजर आने लगी है। एक बड़ी जानकारी, चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में 3 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। बक्सर और अयोध्या से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। टोल प्लाजा पर यूपीआई पेमेंट से खुलासा हुआ है। बहुत बड़ी जानकारी, तीनों आरोपियों को 13 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। 24 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। और ये तस्वीरें आप जो लगातार देख पा रहे हैं, तस्वीरें वही तस्वीर है शुभेंदु के पीए का जो मर्डर हुआ और उसके बाद अब तमाम तरीके की जाहिर है जो सवाल उठ रहे थे। और इसी मामले में 3 शूटर अब गिरफ्तार कर लिए गए। जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है चंद्रनाथ रथ की, जिनकी बीते दिनों हत्या कर दी जाती है। और अब एक बड़ा खुलासा हुआ है, 3 शूटर इस मामले में अब तक गिरफ्तार कर लिए गए। बक्सर और अयोध्या से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। शुभेंदु के पीए की हत्या 42 साल के चंद्रनाथ रथ कौन है, इसे आप समझिए। शुभेंदु अधिकारी के पीए
शुभेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद चंद्रनाथ रथ को माना जाता था। नंदीग्राम के रहने वाले हैं। साल 2019 में शुभेंदु के साथ जुड़े थे। भारतीय वायुसेना में रह चुके थे। शार्ट सर्विस कमीशन में इन्होंने सेवा की और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी में शुभेंदु अधिकारी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक भी कुछ दिन पहले उनकी हत्या कर दी गई। तो बंगाल की राजनीति दिन पर दिन लगातार बदलती जा रही है। एक तरफ ममता बनर्जी की विदाई हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री बंगाल के काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तमाम योजनाओं का वो जिक्र कर रहे हैं, तमाम बड़े फैसले भी ले रहे हैं। নিতিন নবীন জি আমাদের মধ্যে আছেন। গৃহ ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতের সংবিধান এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে